Have you ever raised your hand against a woman? Now, if I hate somebody, it's obviously a fight. I'm going to be angry. I'm going to, if I go to whack, I'm going to give her like my best shot. I don't think she'll survive it. Arey, people call me Amitabh Bachchan in Gangubai. नेपो किड दिस दैट। तो बॉलीवुड में स्टार पावर का एरा तो हमेशा से रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सब कुछ पीआर और इमेज मैनेजमेंट पर ही डिपेंड करता है। बिकॉज रिसेंटली एक रूमर इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ है कि बॉलीवुड की एक टॉप इमेज मैनेजर एलिजिटली अंडर प्रेशर है, क्योंकि उसकी बिगेस्ट फीमेल स्टार का रीसेंट ग्लोबल अपीयरेंस एक्सपेक्टेड इमेज को क्रिएट कर ही नहीं पाया। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सीधा सीधा कंपैरिजन हो रहा है कि क्या उसकी पीआर स्ट्रैटेजी एक्सपोज हो गई या फिर सलमान खान की इमेज मेकओवर का जो उसे क्रेडिट दिया जाता है वो भी एक्चुअली वो पूरी तरीके से डिजर्व नहीं करती है। बिकॉज अगर ऐसा ही होता तो सलमान खान वाली स्ट्रैटेजी अभी आलिया भट्ट के केस में क्यों विजिबल नहीं हो पा रही। तो इन सारी चीजों पर बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है जब एक वायरल इंडस्ट्री रूमर आता है जहाँ बेसिकली ये इम्प्लाई किया जा रहा था बॉलीवुड बिगेस्ट इमेज फिक्सर इज पैनिकिंग राइट नाउ, क्योंकि उसकी बिगेस्ट स्टार का कैन फेलियर काफी ज्यादा हर्ट कर रहा है उसकी इमेज और रेप्यूटेशन को। एंड इट्स नो लॉन्गर जस्ट द स्टार्स इमेज दैट इज सफरिंग। एज एन इंडस्ट्री अभी उस मैनेजर को ही क्वेश्चन कर रही है। शी वॉज वेरी वेल नोन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अ स्टार विद अ क्रिमिनल पास्ट इनटू अ बीइंग ह्यूमन इमेज। और इसी वजह से लोग अभी वंडर कर रहे हैं कि क्या वाकई वो जो पूरा कन्वर्जन था इमेज का वो सक्सेस थी या फिर बस एक लक और गुड टाइमिंग का रिजल्ट था। एंड फर्दर इस रूमर में कहा जा रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि नेपो स्टार इज मोस्ट वरीड तो नॉट रियली, बिकॉज राइट नाउ जो पर्सन सबसे ज्यादा स्ट्रेस में है इज उस स्टार का इमेज मेकर। बिकॉज जो लेटेस्ट डिजास्टर हुआ है उसके बाद उसकी जॉब जरूर खतरे में आ गई है। अब ऑब्वियसली ये कोई कंफर्म फैक्ट तो नहीं है, लेकिन ऑडियंस का रिएक्शन इस पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। एज इन रीसेंट कैंस अपीयरेंस के बाद इंटरनेट पर काफी लोग ये बोल रहे थे कि इस पर्सन की ओवर ब्रांडिंग की गई है और अभी इतना क्रिटिसिज्म उसी का नतीजा है। जिसका सिंपल सा मतलब है कि अगर सक्सेस मिल रही है तो वो भाई आलिया की वजह से है, लेकिन अगर आलिया को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ जाए तो हमेशा पीआर के थ्रू, रूमर्स के थ्रू ये कहा जाने लगता है कि गलती तो डायरेक्टर की थी, पीआर टीम की थी, को स्टार की थी और कभी कभी तो ऑडियंस की भी हो जाती है, मतलब वो मिसअंडरस्टैंड कर गए। अब हालांकि इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इंटरनेट पर भी परसेप्शन ओवरनाइट बिल्ड नहीं हुआ है। बिकॉज पीपल फील आलिया को लोगों ने उनकी फिल्म्स लाइक हाईवे, राजी, डियर जिंदगी, गंगूबाई एक्सेट्रा के लिए काफी ज्यादा प्रेज किया है, डिस्पाइट उनका नेपोटिज्म टैग उनके साथ था। लेकिन लोगों को लग रहा था कि वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही है, बट सैडली ये चीज ज्यादा लंबे टाइम तक टिकी ही नहीं और परसेप्शन शिफ्ट होना शुरू हो गया। नाउ ऑफ कोर्स जब ये रीसेंट रूमर स्प्रेड हुआ तो लोग यहाँ पर ना ये पूरे पीआर स्ट्रैटेजी को सलमान खान की इमेज मेकओवर से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, जहाँ ये पॉइंट आउट किया जा रहा था कि सलमान खान की इमेज भी अगर एक टाइम पर देखा जाए तो एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल बन गई थी। एज इन लीगल कंट्रोवर्सीज हो, रिपोर्टेड रिलेशनशिप एलिगेशंस हो, मीडिया फाइट्स, एंगर इशू, रेपुटेशन या फिर इंडस्ट्री क्लैशेस हो, इन सारी चीजों ने सलमान खान की इमेज एक टाइम पर हद से ज्यादा कंट्रोवर्शियल एक्टर की बना दी थी। बट कट टू आज का टाइम देख लो आप, ही इज बॉलीवुड बिगेस्ट मास सुपरस्टार। तो क्या वाकई ये सब सिर्फ एक पीआर का रिजल्ट है? बिकॉज जब आलिया भट्ट को लेकर ये रूमर सरफेस हुआ ना, जहाँ ऑफ कोर्स नाम नहीं लिया गया उनका, तो वहाँ पर ये कहा जा रहा था कि यही सेम एजेंसी ने सलमान खान की इमेज मेकओवर भी की थी और उसका क्रेडिट उन्हें आज भी दिया जाता है। तो अगर उनकी स्ट्रैटेजी तब काम कर गई तो आलिया के केस में क्यों काम नहीं कर रही है? एंड ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स को लेकर ना ऑडियंस कमेंट सेक्शन में काफी सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही थी, और जहाँ सबसे ज्यादा उनका ये मानना था कि सलमान खान का इमेज मेकओवर होने का सबसे बड़ा एडवांटेज था उनका इमोशनल मास कनेक्शन। एज इन 90s में सलमान सिर्फ एक्टर नहीं थे, वो फिनोमेना थे। मैंने प्यार किया से लेकर हम आपके हैं कौन तक उन्होंने ऑलरेडी एक मैसिव गुडविल को बिल्ड कर लिया था। और फिर सबसे बड़ी चीज टेलीविजन, आई मीन ऑडियंस
ऑडियंस फॉर पॉइंटिंग आउट कि लोग टेलीविजन को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन इंडियन ऑडियंस के साथ जो उनकी इमोशनल फेमिलियरिटी टीवी से ही बिल्ड हुई है। और इसका वो इकलौता केस नहीं है। I mean, अमिताभ बच्चन को KBC के थ्रू ये मिला, सलमान खान को बिग बॉस और 10 का दम, एंड अगर अभी आप अक्षय कुमार को देखो तो उनका व्हील ऑफ फॉर्चून करके एक शो आता है। तो इन शॉर्ट लोग ये कह रहे थे कि टीवी पर सलमान की जो एक रिलैक्स पर्सनैलिटी वर्जन पहुंचा और रिलेटेबल बन पाया, ये काफी बड़ी वजह रहा है उनकी इमेज चेंज होने में। बिग बॉस के थ्रू उन्होंने अपना फनी, प्रोटेक्टिव, इमोशनली एक्सप्रेसिव साइड लोगों को दिखाया। और फिर सबसे बड़ी चीज हुई बीइंग ह्यूमन, उनकी जो ब्रांड बिल्ड हुई उसके थ्रू। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनसे क्वेश्चंस किए नहीं जाते। I mean, of course, लोग उनके कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स या फिर ये कंट्रोवर्शियल चीजों को लेकर आज तक उन्हें अक्यूज करते हैं या पॉइंट आउट करते आए हैं, लेकिन क्या वो उतनी ही रेंज पर होता है जितना आलिया के केस में होता है? तो आई गेस इसका आंसर नो होगा, बिकॉज सलमान खान के केस में ना सब चीजों ने हेल्प की है। I mean, उनका सिनेमा भी देखोगे आप तो उसने भी बहुत बड़ा फैंडम बनाया है उनका, बी इट उनकी मूवीज फ्रॉम वांटेड, दबंग, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, बजरंगी भाईजान। I mean, कितनी लंबी लिस्ट है जहाँ उनकी एक मास आइडेंटिटी बनी। उनकी वो पूरी एंटी हीरो एनर्जी को फुल सुपरस्टार ऑरा में कन्वर्ट किया इन चीजों ने। लार्जर देन लाइफ मैस्कुलिनिटी, प्रोटेक्टिव हीरो इमेज, एक रेबल पर्सनालिटी जो मास डायलॉग कल्चर को प्रमोट करती हो, ये सारी चीजों ने सलमान खान के कमबैक में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। एंड इसी वजह से आई गेस किसी भी PR मैनेजमेंट की इकलौती अचीवमेंट नहीं है ये, क्योंकि वी हैव टू अग्री कि PR ऑडियंस को एक टेम्पररी टाइम के लिए ही तो इन्फ्लुएंस कर सकती है। जैसा लोग आलिया के केस में बोलते हैं कि जब तक सोशल मीडिया इतना पीक पर नहीं था तब तक तो आलिया और करण जौहर की फिल्म्स बैक टू बैक बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन जब एक टाइम ऐसा आ गया, ऑडियंस को ज्यादा चीजों का एक्सपोजर हो गया, तो वही सेम फॉर्मूला काम करना भी तो बंद कर गया। एंड बिकॉज ऑफ विच ही लोगों को सलमान और आलिया का केस ड्रास्टिकली डिफरेंट लगता है। एज इन सलमान के करियर का फाउंडेशन काफी स्ट्रॉन्ग रहा है और ये सबसे बड़ा पॉइंट भी है। I mean, of course, PR ने भी अगर काम किया है उनकी इमेज सुधारने में तो उसका आउटकम भी तभी पॉजिटिव हो पाया है जब प्री बिल्ड इतना नैरेटिव एग्जिस्ट करता था। वरना आप खुद सोचो, उनके रिलेशनशिप्स को लेकर जितनी नेगेटिविटी रही है, चाहे ऐश्वर्या, संगीता से लेकर कटरीना तक ही क्यों ना हो, अगर कोई भी एक्टर होता सलमान खान के प्लेस पर तो अभी तक उसका करियर खत्म हो चुका होता। बट क्योंकि उनकी एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस ऐसी है जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग उनको पसंद करती आई है और विद टाइम वो ग्रो ही हुई है, तो आप कैसे इन सारी फैक्टर्स को एकदम डिसमिस कर सकते हो? एंड एग्जैक्टली आलिया के केस में यही चीजें बिल्कुल मिसिंग है। I mean, लास्ट ईयर उनकी कोई भी ऐसी मूवी नहीं आई जिसको लेकर डिस्कशन हुआ हो या फिर उनकी एक्टिंग कैपेबिलिटीज को प्रेज किया गया हो। तो ऐसे में जब इतना एक्सपोजर हुआ उनका तो इवेंचुअली ऑडियंस का रिएक्शन भी वैसा ही आया। तो देखो, ऐसा भी नहीं है कि आज के टाइम में PR बिल्कुल ही वर्क नहीं करता है। ऑफ कोर्स हम कितने सारे एक्टर्स देखते हैं इंडस्ट्री में जिनकी एक बेसिक इमेज ही PR की वजह से क्रिएट हुई है, लेकिन हाँ, अगर एक छोटी सी भी गलती हो जाती है तो यही PR बैकफायर करने में 2 मिनट नहीं लगाता। एंड आई गेस यही वजह भी है कि आलिया के फैंस को लगता है कि स्टिल उसके पास मेजर बैनर्स की फिल्म्स हैं, इंडस्ट्री बैकिंग है, ब्रांड वैल्यू है, एक्टिंग क्रेडिबिलिटी भी है जो उसने कुछ फिल्म्स के थ्रू गेन की है। और अगर ये सारी चीजें कलेक्टिवली आगे आने वाले टाइम में उसके लिए वर्क कर गई, ऑडियंस में वापस से पहले जैसी हाइप को रिकॉल करना इतना भी मुश्किल नहीं होगा उसके लिए। बाकी अपना ओपिनियन आप बताना कमेंट्स में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।